दोस्तों नमस्कार। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर अभी तक जितने भी सोशल मीडिया में बैठे हुए पत्रकार लोग हैं, बस एक ही बात का रट लगाए रखे हैं कि बहन जी के ऊपर ईडी सीबीआई का डर है। बीजेपी वाले ने उन्हें डर दिखा करके घर के अंदर कैद रखा है। वो इंडिया गठबंधन में इसीलिए नहीं जाना चाहती हैं और उनको घर में कैद करके रख दिया गया है। बीजेपी डर दिखा रही है मोदी के सामने, वो डर रही हैं ईडी सीबीआई के सामने। उनकी जितनी भी एजेंसियां हैं उनके पीछे लग जाएंगी अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगी तो। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि बहन जी आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा गया है। वो किसी ईडी सीबीआई या किसी भी एजेंसी से डरने वाली नहीं है। याद रखिए, जब यूपी की सरकार थी उस समय उनके खिलाफ केस फाइल किया गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन इस समय नहीं है और लगाना चाहे कोई लगा सकता है। इनके ऊपर कोई भी ऐसा दर्ज नहीं है। आप कई मंचों पर सुने होंगे सतीश चंद्र मिश्रा को या और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को सुने होंगे, वो बताए हैं कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये मीडिया पे बैठे हुए लोग जो हैं, सोशल मीडिया बैठे हुए लोग रात दिन एक ही बात करते हैं कि बहन जी डरती हैं ईडी से, सीबीआई से। उनको घर में कैद करके रख दिया गया। बीजेपी वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। अगर ज़रा सा गठबंधन में जाएंगी तो इनकी जो है ईडी सीबीआई की जो है घोड़ी खोल दी जाएगी, इनको कैद कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, बहन जी इस देश की गौरव हैं, मान सम्मान है, दलितों की मसीहा हैं, दलितों की भगवान हैं। अगर ऐसे में बहन जी के घर अगर एक भी सीबीआई का नोटिस पहुंचता है या इस तरह का कोई भी चीज़ पहुंचता है तो ऐसे में दलित समाज जो है बहुत क्रोधित हो जाएगा, सड़क पे उतर जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि देख लीजिए 2 अप्रैल का वो जब SC एक्ट वाला मामला था तो पूरे देश में दलित समाज के लोग धरना प्रदर्शन इस कदर किए थे कि सरकार को अपना फैसला वापस लाना पड़ा, उनको जो है एक कानून बनाना पड़ा। तो ऐसे में बहन जी डरती नहीं हैं, क्योंकि दलितों का उनके साथ जो रहना है, दलितों का जो बहन जी के खिलाफ उनका भगवान जैसा सलूक करना है। क्योंकि अभी भी दलित समाज में बहन मायावती जी को पूजते हैं लोग, भगवान की तरह मानते हैं और कांशीराम साहब जी के दिखाए हुए रास्ते पे लोग चलते हैं। ऐसे में कोई भी ईडी सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम नहीं उठाएगी कि बहन जी को घर पे कोई नोटिस दे दिया जाए। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये उनका यह मानना है कि अगर ईडी सीबीआई बहन जी के घर पे चली गई, उसी दिन पूरे देश में आग लग जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। और जो बीजेपी जीत रही है इतनी आसानी से कई प्रदेशों में, वो इस आसानी से हारना शुरू कर देगी कि उसका जमानत भी जब्त हो जाएगा। क्योंकि दलित ही समाज नहीं बल्कि ओबीसी, अति पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज भी बहन जी में आस्था रखता है। क्योंकि सभी के मुद्दों पे वो खुल करके प्रखर होकर के अपनी बात रखती हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर पार्टी हैं, हम इस सभी धर्मों का ख्याल करते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। अल्पसंख्यक भाई अभी भी मायावती जी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई ईडी सीबीआई बहन जी को हिला नहीं पाएंगी। बस कुछ दिन की बात है, देख लीजिए बहन जी इंडिया गठबंधन में आएंगी, हमारी बातें सच होंगी और आप लोग कहिएगा कि हाँ आपकी बात सच है, इंडिया गठबंधन में बहन मायावती आ रही हैं और दमदारी की तरह लड़ रही हैं। क्योंकि अगर मोदी को कोई हरा सकता है, कोई झुका सकता है, तो वो सिर्फ आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती हैं। उनको छोड़ करके कोई अभी तक पैदा न हुआ कि मोदी को, जो इस समय ग्राफ है मोदी जी का, उनको कोई हिला पाए। हिलाने का काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, उसका नाम है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी पूरे देश में आग लगा सकती हैं। दलितों में उत्तेजना आ जाएगी, पिछड़ों में उत्तेजना आ जाएगी, अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ चलेगा। याद रखिए, सर्व समाज के लोग भी उनके साथ रहते हैं। ऐसे में अगर मायावती जी को पीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, उस दिन देखिए देश की क्या हालत होने वाली है। और पहला दलित पीएम बनेगा। क्योंकि 4 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पहली बार अगर उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो पीएम जो है उम्मीदवार बनाने के बाद देखिए मोदी वर्सेस मायावती पूरे देश में एक परसेप्शन जाएगा और बहन जी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, उनके सांसद विधायक बढ़ेंगे और उनका पार्टी भी आगे बढ़ेगी। इसलिए हम
कहना चाहते हैं कि जिस दिन अगर ईडी सीबीआई वाले उनके घर नोटिस दे दिए, उस दिन देख लीजिए कि राजनीति में भूचाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। हमारी बात याद रखिए दोस्तों, कोई ईडी सीबीआई से बहन जी डरने वाली नहीं है। वो भीम शेरनी है, वो डरती नहीं किसी से, आज तक किसी से नहीं डरी हैं। कहीं भी हुआ आप देख लीजिए, चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में, किसी भी स्टेज पे उनको देखिए बेखौफ होकर के लड़ती हैं, झगड़ती हैं, और अपने समाज के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ती झगड़ती हैं। ऐसे में कोई झुका नहीं पाएगा। मोदी का अगर कोई विकल्प है तो वो बहन मायावती जी हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग तक पहुँचे। धन्यवाद।